बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटे से पानी के पकोड़े बन रहे हैं जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। पानी के पकोड़ों को आप बारिश के मौसम में बना के इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे रमज़ान भी आने वाला है तो उसमें भी आप इसको बनाएं। आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे और चटपटे से ये पानी के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और अंदर से ये जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पकोड़े भी इसी तरीके से सॉफ्ट बने तो आपको मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा, तो आप भी इसी तरीके से बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से पानी के पकोड़े बना सकेंगे। तो ये देखिए, आपको तोड़ के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ये सॉफ्ट बने। तो आने वाले रमज़ानों में मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चटपटे पानी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए बेसन तैयार करेंगे पकौड़ों के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं 1 कप डालूँगी बेसन। तो बेसन को मैं पहले छान लूँगी। बेसन को छानने की वजह यह है कि इसमें कोई भी गुठली ना बने जब हम इसको फेंटें, तो इसमें कोई लम्स ना बने पकोड़ों में। बेसन को छानने के बाद इसके अंदर मैं ½ टी-स्पून के बराबर डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 2 चुटकी के बराबर, और मीठा सोडा भी मैंने इसके अंदर बिल्कुल 2 चुटकी डाली है। ज़्यादा मीठा सोडा इसमें मत ऐड करिएगा, वरना आपके जो पकोड़े हैं वो ऑयल में जाने के बाद ऑयल को सोक कर लेंगे, जिसकी वजह से पकोड़ों का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। सारा काम जो है इसमें फेंटने का है। हम जितना अच्छा बेसन को फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट और फुले हुए हमारे पकोड़े तैयार होंगे। तो आपने देखा कि मैंने जो बेकिंग सोडा डाला है वो बिल्कुल 2 चुटकी डाली है। बस हमने सारा काम जो करना है वो फेंटने का करना है। फेंटने से ही जो पकोड़े हैं वो फुले हुए बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो लगातार मैं इसको फेंटूंगी और इतना फेंटूंगी कि बेसन में अच्छी सी हवा फॉर्म हो जाए और ये बिल्कुल लाइट वेट हो जाए। अगर आपको हाथ से फेंटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब आप ये अच्छे से फिट जाएगा तो ये लाइट कलर में हो जाएगा बेसन, जैसा कि आपको अब नज़र आ रहा होगा। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इसको हम कैसे चेक करें, तो मैंने यहाँ पर एक प्याली में पानी ले लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर का ये पानी है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी बेसन, और अगर ये ऊपर तैरने लगेगा जैसे कि ये तैर रहा है तो इसका मतलब है हमारा बेसन जो है बिल्कुल परफेक्ट फिट है। अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा इसका मतलब है हमें और फेंटने की ज़रूरत है। तो पकोड़ों के लिए हमारा बेसन जो है बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं कवर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए। तो तब तक हम इसका चटपटा सा पानी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ पत्ते पुदीने के और कुछ धनिए के पत्ते लिए मैंने। दोनों चीज़ों को मिक्सचर के जार में मैं डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ले ली है और एक मैंने जवा ले लिया लहसुन का। तो उसको लहसुन को मैंने छोटा छोटा काट लिया और हरी मिर्च को भी मैं तोड़ के इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही 1/3 कप मैंने इसमें लिया है इमली का पल्प, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया बड़ा, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी। यहाँ पर मैं ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पानी की जो पकोड़े हैं वो ठंडे अच्छे लगते हैं। आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था इमली डालकर। तो ये सारा का सारा मैं इस पानी में शामिल कर दूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें खंगाल भी डालूँगी जार में, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अच्छे से ये जो साइड में लगा हुआ है सारा, इसको मैं उतार लूँगी और ये भी इसमें डाल दूँगी। मिक्स करूँगी थोड़ा सा मैं। उसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। काला नमक डाला है इसमें ½ चाय का चम्मच, और भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच, और ये चाट मसाला भी 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। अदरक का पाउडर भी मैंने यहाँ पर ½ टी-स्पून लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया था, इसको धो के बारीक काट लिया है मैंने, और ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
हरा धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं रिंग की शक्ल में कटे हुए प्याज भी डाल दूंगी थोड़े से। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इस पानी को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैं आधा खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर। इसको भी मैं कर लूँगी मिक्स। तो ब्राउन शुगर ऐड करने से थोड़ा सा खट्टा मीठा सा ये इसका फ्लेवर बन जाएगा। तो बस सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब चाहें तो इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, या फिर अगर आप ठंडा नहीं इसको सर्व करना चाहते तो आप इसको बाहर ही रहने दें, इसको कवर करके रख दें। तब तक हम इसके पकोड़े तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर मैं पकोड़े ऐड कर दूँगी। तो हमने बहुत ही अच्छा सा इसको फेंटा था, तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से फूल रहे हैं। हालांकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा जो है बिल्कुल मामूली सा डाला था। फ़ौरन हम इसको छुएंगे नहीं, जब ये थोड़ा सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको उलटते पलटते जो है वो फ्राई करेंगे। और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। तो बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम में हमने इनको फ्राई किया है और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं अंदर तक। तो इनको सारे के सारे मैं बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद फ़ौरन इनको मैं डाल दूँगी पानी के अंदर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है जिसमें मैंने इन पकौड़ों को डाल दिया। अब इन पकौड़ों को हम पानी में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहने देंगे, बस 1 मिनट ही पकौड़े पानी में रहेंगे, उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है पकौड़ों को पानी में। अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो थोड़े थोड़े करके मैं पकौड़ों को लूँगी इस तरीके से और हल्का सा बिल्कुल प्रेस करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने नहीं दबाना वरना इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो बस हल्का हल्का से इनको प्रेस करेंगे और डायरेक्ट ही मैं इनको ये चटपटा जो पानी हमने तैयार किया है इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए बाकी के भी मैंने उठाए और हल्का सा प्रेस किया इनको मैंने। उसके बाद इनको मैंने पानी में डाल दिया। तो आखिरी का बैच भी लूँगी और इसको भी हल्का सा मैं प्रेस करूँगी और इसको भी मैं चटपटे से पानी में डाल दूँगी। तो सारे पकौड़ों को मैंने पानी के अंदर डाल दिए। अब इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से पानी के पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे ही सर्व कर लें, लेकिन मैं थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद इसको सर्व करूँगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए इसको मैं सर्व करती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने जूसी से हमारे पानी के पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो इस रमज़ानों में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।